कुरुक्षेत्र की धरती ने एक ऐसा अन्याय देखा था जिसने इतिहास को भी शर्मिंदा कर दिया। एक अकेला वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर फंसा और बाहर खड़े थे महान योद्धा, पर किसी ने नियम नहीं निभाए। मैं अंत तक लड़ूंगा, चाहे सामने पूरी सेना ही क्यों न हो। 7 महारथी एक साथ, और उस बालक का निर्दय अंत, उस अन्याय का सबसे बड़ा कारण एक नाम, जयद्रथ, जिसने पांडवों को रोका, जिसने अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया मृत्यु के बीच। जयद्रथ, हटो हमारे रास्ते से, आज कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि उस अन्याय की अग्नि में एक प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी है। अर्जुन पुत्र वियोग में जलता हुआ, क्रोध से कांपता हुआ, पूरे कुरुक्षेत्र के सामने एक वचन देता है। यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर पाया, तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका है समय के खिलाफ एक संकल्प। सूर्य ढलेगा या जयद्रथ मरेगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, और उस चेतावनी की गूंज सीधे कौरव शिविर तक पहुंच चुकी थी। जिस नाम को सुनकर कल तक पांडव रुके थे, आज वही नाम डर से कांप रहा था। उसने प्रतिज्ञा ली है, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। रात के अंधेरे में कौरवों की सबसे बड़ी सभा लगी। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण और सभी महान योद्धा एक ही प्रश्न के साथ, कैसे रोका जाए अर्जुन को। अगर जयद्रथ मारा गया तो हमारी हार निश्चित है। अर्जुन को रोकना आसान नहीं, पर उसे जयद्रथ तक पहुंचने से रोका जा सकता है। हम सब मिलकर उसे रोकेंगे। आज अर्जुन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और तभी एक योजना बनाई गई, ऐसी योजना जिसका एक ही उद्देश्य था, अर्जुन को हर हाल में रोकना। जयद्रथ को सबसे पीछे छिपाया जाएगा और उसके आगे खड़ी होगी पूरी कौरव सेना। आज ये युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं के बीच नहीं था, ये युद्ध था एक प्रतिज्ञा और उसे रोकने की हर कोशिश के बीच। सूरज उग चुका था और उसके साथ ही शुरू हो चुकी थी एक ऐसी तैयारी जिसका उद्देश्य था एक व्यक्ति को हर हाल में बचाना। कौरवों ने रचा एक अभेद्य सुरक्षा कवच। सेना की परतें एक के पीछे एक, जैसे लोहे की दीवारें खड़ी हों। पहली परत, हजारों सैनिक ढाल और भाले लिए, जो अर्जुन की गति को धीमा कर दें। दूसरी परत, रथी और महारथी, जो हर कदम पर उसे रोके। तीसरी परत, महान योद्धाओं का घेरा, जहां से आगे बढ़ना लगभग असंभव था। सभी अपनी अपनी जगह संभालो। अर्जुन किसी भी कीमत पर इस घेरे को पार न कर पाए। आज उसे हर कदम पर चुनौती मिलेगी। हर दिशा में, हर मोड़ पर एक नया योद्धा, एक नई दीवार खड़ी थी, और इन सभी परतों के पार, सबसे पीछे, सबसे सुरक्षित स्थान पर छिपाया गया था जयद्रथ। क्या सच में अर्जुन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा? उसके चारों ओर खड़ी थी पूरी कौरव सेना, एक ऐसा कवच जिसे भेदना असंभवता सा प्रतीत होता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा था समय और अपनी प्रतिज्ञा के खिलाफ। कौरव समझ चुके थे, ये युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं जीता जाएगा। आज समय ही सबसे बड़ा हथियार था। तीनों महान योद्धा एक ऐसी योजना बना चुके थे जिसमें जीत का रास्ता सीधा नहीं बल्कि घुमावदार था।
हमें अर्जुन से जीतना नहीं है, बस उसे सूर्यास्त तक उलझाए रखना है। उसे हर मोड़ पर रोको मत, बल्कि उसे हर दिशा में भटकाओ, ताकि वो अपने लक्ष्य तक समय पर पहुंच ही न सके। मैं उसे चुनौती दूंगा, उसे इतना व्यस्त रखूंगा कि समय उसके हाथ से निकल जाए। योजना स्पष्ट थी। अर्जुन को हर कदम पर नए युद्ध में उलझाना, ताकि उसकी गति धीमी पड़ जाए। हर योद्धा को एक ही निर्देश मिला, अर्जुन को सूर्यास्त तक उसके लक्ष्य से दूर रखना। याद रहे, समय ही असली हथियार है। क्योंकि जैसे ही सूरज ढलेगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी और उसी क्षण कौरवों की जीत तय हो जाएगी। इसलिए आज कुरुक्षेत्र का हर योद्धा, हर चाल, हर प्रहार समय के साथ बंधा हुआ था, सिर्फ सूर्यास्त तक। और उसी क्षण वो दिन आ गया। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी जब गूंजा शंखनाद और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसकी दिशा तय करने वाला था एक ही योद्धा। रथ पर खड़ा अर्जुन, आंखों में आग, हाथ में गांडीव और मन में सिर्फ एक लक्ष्य। पार्थ, समय कम है, हर क्षण की कीमत समझो। मधुसूदन, आज कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और अगले ही क्षण शुरू हुआ प्रचंड प्रहार। तीरों की ऐसी वर्षा कि आसमान भी ढक गया। हर बाधा, हर दीवार अर्जुन के सामने टिक नहीं पाई। सबसे पहले सामने आए गुरु द्रोणाचार्य, शिक्षा देने वाले गुरु। आज मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े थे, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। फिर सामने आया कर्ण, धनुर्विद्या का महारथी, जिसके हर बाण में था प्रचंड वेग। लेकिन आज गति अर्जुन की थी। कोई भी कीमत पर उसे आगे मत बढ़ने दो। दुर्योधन अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आया, लेकिन अर्जुन के प्रहारों के सामने उसकी हर कोशिश टूटती गई। चारों ओर से वार, हर दिशा से प्रहार, लेकिन अर्जुन हर बार आगे बढ़ता गया। केशव, रथ और तेज चलाइए। धैर्य नहीं खोना पार्थ, हर क्षण तुम्हें लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। धरती पर धूल, आसमान में तीर और बीच में एक योद्धा जो रुकना नहीं जानता, लेकिन समय लगातार बढ़ रहा था। हर बीतता क्षण सूर्य को क्षितिज के करीब ला रहा था। सूर्य तेजी से ढल रहा है। युद्ध और उग्र होता गया, रास्ता और कठिन, लेकिन अर्जुन हर रुकावट को चीरता हुआ अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा था। आज हर प्रहार के साथ एक ही दौड़ जारी थी, अर्जुन की गति और ढलते हुए सूर्य के बीच। क्षण खत्म हो रहे थे और हर बीतता पल अर्जुन की प्रतिज्ञा को तोड़ने के और करीब ले जा रहा था। केशव, अब समय नहीं बचा। जहां समय हार मान रहा था, वहीं माधव मुस्कुरा रहे थे। पार्थ, धर्म की रक्षा स्वयं समय भी करता है। और तभी आकाश बदलने लगा। सूर्य धीरे धीरे अदृश्य हो गया। अर्जुन हार गया। अब उसकी प्रतिज्ञा ही उसका अंत बनेगी। समय उसके हाथ से निकल चुका है। जो अभी तक भय में छिपा था, अब निडर होकर बाहर आ गया। अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा
आज तेरी हार बन गई। लेकिन जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था। ये कैसे? माधव की लीला। पार्थ, समय अभी शेष है। वो रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ। जयद्रथ! क्षण बदल चुका था, स्थिति बदल चुकी थी। जयद्रथ अब सामने था और अर्जुन के पास अपनी प्रतिज्ञा निभाने का अंतिम अवसर। क्षण आ चुका था जिसके लिए यह पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था। अब न कोई भ्रम था, न कोई बाधा, सिर्फ दो योद्धा और एक अधूरी प्रतिज्ञा। नहीं अर्जुन! पार्थ, सावधान रहो। उसके पिता का वरदान है, यदि उसका सिर भूमि पर गिरा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कोई साधारण वध नहीं था, ये था एक शाप से जुड़ा हुआ अंत। ऐसा बाण चलाओ कि उसका सिर सीधे उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने अपने भीतर की सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित कर दी। नहीं अर्जुन! ये बाण अभिमन्यु के अन्याय का उत्तर है। और अगले ही क्षण जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। लेकिन यह अंत यही नहीं था। दूर उसके पिता गहरी तपस्या में लीन थे। शाप पूरा हुआ और उसी क्षण उनका भी अंत हो गया। इस तरह अर्जुन ने न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा निभाई, बल्कि उस अन्याय का अंत भी किया जो अभिमन्यु के साथ हुआ था। और उस क्षण कुरुक्षेत्र की धूल भरी हवाओं में सब कुछ बदल चुका था। एक प्रतिज्ञा जो असंभव सी लग रही थी, अब पूर्ण हो चुकी थी। अर्जुन, जिसके भीतर कल तक ज्वाला थी, आज वही अग्नि संतुलन में बदल चुकी थी। मेरा वचन अब पूर्ण हुआ। पार्थ, वचन वही सफल होता है जो धर्म के साथ खड़ा हो। उस दिन कौरवों ने सिर्फ एक योद्धा नहीं खोया, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी आशा खो दी। उनकी योजनाएं, उनकी चालें सब उसी क्षण ढह गईं। क्योंकि जब युद्ध न्याय और अन्याय के बीच हो तो परिणाम सिर्फ शस्त्र तय नहीं करते, सत्य तय करता है। कुरुक्षेत्र की इस कथा में एक बात सदा अमर रहेगी। जब इरादा अटल हो और उद्देश्य धर्म हो तो राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय धर्म की होती है। धर्म के मार्ग पर उठाया गया हर कदम अंततः विजय तक ही पहुंचता है।